सुप्रभातम। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रही हूं, जो इस प्रकार से है। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। हमको किसी को हिंसा नहीं पहुंचानी चाहिए, कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। हिंसा ही सबसे बड़ा पाप है। हिंसा सबसे बड़ा क्या है? पाप है। अहिंसा माने किसी को कष्ट न पहुंचाना, किसी को मारना नहीं, किसी को पीटना नहीं, चाहे वो पशु हो चाहे पक्षी हो, सब पे दया करना, उसको बोलते अहिंसा। उसको क्या बोलते हैं? अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म। को किसी को हिंसा नहीं पहुंचानी चाहिए। वो भी वहां भी मैंने ऐसे लिखा हुआ है, देखो, हिंसा मत करना कभी, मत करना कभी, पाप का है यह मूल, अनाचार व्यापे नहीं, उखड़े पाप समूल। आगे देखो, हिंसा मत करना कभी, पाप का है यह मूल। हिंसा जो पाप का कारण होता है। अगर हम हिंसा माने किसी को मारना, पीटना, नुकसान पहुंचाना। अक्सर बच्चे भी आप लोग क्या करते हैं? कक्षा में लड़ते रहते हैं ना। तो एक अपराध जो है नए अपराध को जन्म देती है। अगर कोई अपराध करता है तो बदले की जो भावना होती है ना, वो नए अपराध को जन्म देती है। हमको बदला नहीं लेना चाहिए कभी भी क्या नहीं लेना चाहिए कि उसने मुझे मार दिया तो मैं भी मारूंगा, उसने मुझे मार दिया तो मैं भी क्या करूंगा? मारूंगा। बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। बदले की भावना से जो है नया अपराध जन्म लेता है। हिंसा से हिंसा जो है जन्म लेती है। तो हिंसा जो है पाप का क्या कारण है? हमको हिंसा नहीं करना चाहिए, किसी को पीटना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए, सब पे दया करनी चाहिए। अनाचार व्यापे नहीं, उखड़े पाप समूल। जहां अगर जो है हिंसा नहीं है तो वहां जो है अनाचार भी नहीं व्यापता है। क्या नहीं व्यापता है? अनाचार नहीं व्यापता। मतलब अच्छे आचार विचार जो है वहां क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। और जो पाप है वो उसका जड़ से क्या होता है? नाश होता है। ठीक है, तो हिंसा नहीं करना चाहिए। अहिंसा ही परमो धर्मो। अहिंसा परमो धर्मो। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। एशिया महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है। एशिया महाद्वीप की जो जनसंख्या वो सबसे ज्यादा है सभी महाद्वीपों में, इसलिए उस महाद्वीप को जो है मानव का क्या कहा जाता है? घर कहा जाता है। सबसे ज्यादा जनसंख्या किस महाद्वीप की है? एशिया महाद्वीप की, इसलिए उसको किसका घर कहा जाता है? मानव का घर कहा जाता है। आज विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश की है? भारत की है। एक दिन बताया था मैंने पहले। किसकी है? पहले चीन की थी, अब चीन दूसरे नंबर पे आ गया, भारत जो है पहले नंबर पे आ गया। जनसंख्या में इतने लोग रहते हैं यहाँ, सबसे ज्यादा लोग भारत में रहते हैं। और सातों महाद्वीपों में सबसे ज्यादा लोग किस महाद्वीप में रहते हैं? एशिया महाद्वीप में। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? मानव का घर बोलते हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या में आदमी, सबसे ज्यादा आदमी कहाँ रहते हैं? बोर्ड पे देखो, डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट 1464, डेट 21 फरवरी 2024, डे वेडनेसडे। टुडेज थॉट, जीवन तभी सार्थक है जब हम किसी लक्ष्य के लिए प्रयास कर रहे हों। हमको लक्ष्य बनाना चाहिए। उद्देश्य बड़ा होता है, लक्ष्य छोटा होता है। उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाने पड़ते हैं। उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या करने पड़ते हैं? छोटे छोटे लक्ष्य बनाने पड़ते हैं। बड़ा उद्देश्य क्या है? किसी ने बड़ा उद्देश्य बनाया कि मैंने जो है डीएम बनना है, तो उसके छोटे लक्ष्य बनाने पड़ेंगे पहले। छोटे बचपन से अगर छोटे लक्ष्य बनाएंगे हम, मैंने मुझे हाई स्कूल में अच्छे नंबर से पास होना है, इंटरमीडिएट में अच्छे नंबर से पास होना है, फिर ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर से पास होना है ना। उसके बाद मुझे जो है फलानी जो है परीक्षा की तैयारी करनी है। एकदम से आईएएस तो नहीं बन सकते ना, एकदम से डीएम नहीं बनते हैं। छोटी छोटी परीक्षाओं से भी गुजरना पड़ता है, छोटे छोटे टेस्ट भी देने पड़ते हैं। तो लक्ष्य जो है जीवन तभी सार्थक है जब हम किसी लक्ष्य के प्रति प्रयास कर रहे हो, हमको निरंतर उस लक्ष्य का पीछा कर रहे हो, तभी हमारा जीवन क्या होता है? सफल हो सकता है, तभी हमको सफलता मिल सकती है। अब नीचे देखो, टुडेज वर्ड चीक। चीक में होता है गाल। कपोलो संस्कृत में क्या बोलते हैं? कपोलो संस्कृत में क्या बोलते हैं? कपोलो। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। हमारा सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। आगे देखो बोर्ड पे, आज जयंती है 21 फरवरी 1894। शांति स्वरूप भटनागर वैज्ञानिक थे और उनकी पुण्यतिथि है रानी चेन्नम्मा 21 फरवरी 1829। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस भी आज 21 फरवरी को। ठीक है, नीचे लिखा हुआ रोचक तथ्य, जापान में कोई भी ट्रेन 1 मिनट भी लेट नहीं होती है। जापान में
कोई भी ट्रेन 1 मिनट भी क्या नहीं होती है, लेट नहीं होती है। अब देखो आगे देखो, चेन्नम्मा कौन थी? चेन्नम्मा जो है दक्षिण भारत की रानी लक्ष्मीबाई कही जाती है। कहाँ की? उनकी पुण्यतिथि है आज। इन्होंने जो है लक्ष्मीबाई से पहले जो अंग्रेजों से जो है 2 बार युद्ध लड़ा। कितने बार? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। किसने? रानी चेन्नम्मा ने। किससे युद्ध लड़ा? अंग्रेजों से। किससे लड़ा? और जो 1857 की क्रांति से उससे पहले अंग्रेजों से जो है 2 बार युद्ध लड़ा लक्ष्मीबाई से पहले। इसलिए इनको दक्षिण भारत की क्या कहा जाता है? रानी लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है, चेन्नम्मा को। ठीक है। कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था 1778 में। 23 अक्टूबर 1778 में कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था और आज इनकी मृत्यु हुई 21 फरवरी सन 1894 को, नहीं 1829 को। और जयंती है 21 फरवरी 1894 को। किसकी? शांति स्वरूप भटनागर भारतीय वैज्ञानिक थे और इनकी मृत्यु हुई थी 1 जनवरी 1955 को। 1 जनवरी 1955 को। तो आज एक की पुण्यतिथि है, इसकी जन्म तिथि है। तो दोनों महान आत्माओं को उनकी पुण्यतिथि पे, उनकी जन्म तिथि पे हम सत नमन करते हुए आगे देखो श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी। हमारी लोक भाषा क्या है? गढ़वाली। लोक भाषा क्या है हमारी? गढ़वाली। मातृभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा हिंदी है। ठीक है ना। राष्ट्रभाषा जो भाषा हम अपनी माँ से सीखते हैं उसको मातृभाषा कहते हैं। तो माँ से हम कौन सी भाषा सीखते हैं? सबसे पहले गढ़वाली सीखते ना। क्या सीखते? गढ़वाली सीखते। तो गढ़वाली हमारी क्या हो गई? लोक भाषा भी हो गई और मातृभाषा भी हो गई। राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। तो हिंदी को जो राष्ट्रभाषा भी कहते हैं, मातृभाषा भी कहते हैं। ठीक हो गया ना। तो जो भाषा हम अपनी माँ से सीखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मातृभाषा कहते हैं। ठीक। 21 फरवरी। रोचक तथ्य, जापान में कोई भी ट्रेन 1 मिनट भी लेट नहीं होती है। जापान एक ऐसा देश है, ट्रेन जानते हो तुमको, जिसने ट्रेन देखी हाथ खड़े करो, 1 मिनट भी क्या नहीं होती, वो लेट नहीं होती। हमारे देश में तो आधा 1-2 घंटे लेट हो जाती ट्रेन, लेकिन जापान में 1 मिनट भी लेट नहीं होती। ठीक हो गया। आज के लिए इतना ही बस।